Hi everyone, a very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ, आई जस्ट विश भगवान जी आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदा बना के रखें। और अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रहे हैं तो भगवान जी उनको जल्दी ख़त्म करें और आप लोगों को खुश रखें। बस दिल से आप लोगों के लिए दुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति। तो आज की जो रीडिंग का मैं आपके इंट्रो दे देती हूँ। आज की रीडिंग जो पर्टिकुलरली बेस्ड है कि व्हाट ब्लेसिंग्स, व्हाट अबंडेंस यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन अपकमिंग 15 डेज, और दिस इज़ गोइंग टू बी टाइमलेस रीडिंग। आप जब इस मेरी रीडिंग को देखेंगे जब ही आप उसके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी एक प्रार्थना है कि जब आप मेरी इस रीडिंग को देखते हैं, जब आप किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग को देखते हैं, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। बिकॉज़ हम लोगों की जब हम चैनल के लिए रीडिंग करते हैं तो हम लोगों की बहुत एनर्जीज़ लगती हैं, बिकॉज़ दैट इज़ कलेक्टिव रीडिंग। हमारी हमेशा पर्सनल रीडिंग्स में भी हमारी बहुत एनर्जीज़ लगती हैं, मगर वो पेड होती हैं। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज जब भी हम रीडिंग कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बोलते हैं कि अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं तो जिसके लिए रीडिंग की गई है उनके ऊपर ऋण चढ़ा रहता है। तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही एक ज़रूरी प्रोसेस होता है टैरो रीडिंग्स में। जैसे हम पंडित जी के पास जाते हैं, हम उनसे कुछ पूछते हैं तो उनको दक्षिणा देते हैं ना, ऐसे ही आप लोग एक लाइक कर देंगे, वही मेरे लिए दक्षिणा हो जाएगी ठीक है। तो आप लोगों से छोटी सी मेरी विनती है कि जब भी आप मेरी रीडिंग को देखते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दे कैन सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर रीडिंग्स, एंड प्लीज़ लाइक माई रीडिंग्स। एंड वो बस मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और भगवान जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बना रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। और एक और मुझे आपको बताना था कि लास्ट में मैं अपनी एंजल डेक से आप लोगों के लिए 3 कार्ड पुल आउट करूँगी। आप कोई भी 3 सवाल अपने मन में आप सोच सकते हैं जिनका आंसर आपको डिवाइन से चाहिए, ठीक है। पॉज करके वीडियो आप सोच लीजिए, आपको 3 सवाल भगवान जी के थ्रू आपको आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। चलिए, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम गण गणपते नमः। चलिए आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं शुरू। क्या एंजल ब्लेसिंग्स यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन मंथ ऑफ अपकमिंग 15 डेज 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू पापा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओह थैंक यू सो मच। ओके, ओके, okay, let me pull out some more cards. Divine angels, what blessings my viewers are attracting in their coming 15 days. Okay. Okay. आपके लिए पहला कार्ड जो निकल के आया है, सबसे पहले मैं आपके लिए एंजल जो मेरी डेक है, आपके लिए बॉटम एनर्जीज जो आ रही हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
आर्कएंजल माइकल का कार्ड आप लोगों के लिए आया है 10 नंबर। अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर आप काफ़ी दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका वो काम एक तो होने वाला है। ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं आने वाले टाइम के लिए, ठीक है, बॉटम एनर्जीज़। और जो सिचुएशन जो काफ़ी दिनों से आपको लग रहा है कि एक होल्ड पे थी, वो अचानक से रास्ता पकड़ेगी और अचानक से उसमें चेंजेस आने लगेंगे, लाइक ग्रोथ की तरफ। जैसे होता है ना, कोई काम हमारा रुका हुआ होता है, अब वो काम आपका होने लगेगा पॉजिटिवली। हर चीज़, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आना, इट्स सच ए पॉजिटिव कार्ड। फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। जो आपके लिए पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वाटर, वाटर शोज डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। इस समय आप भगवान जी के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। जो इस कार्ड के थ्रू मुझे पता चल रहा है, ब्लेसिंग्स, बिकॉज बॉटम एनर्जीज में आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। भगवान जी आपको ऑलरेडी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं पिछले दिनों, तो अब आप उस प्रॉब्लम से मूव ऑन करने वाले हैं। भले ही वो कोई रिलेशनशिप है, भले ही वो कोई टॉक्सिक सिचुएशन है आपकी लाइफ की, जिसको कि आप अभी आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होने वाली है, बिकॉज यू विल फील मोर कनेक्टेड टू ऑलमाइटी। बिकॉज ये चेंजेस आपके अंदर भगवान जी ही ला रहे हैं। निकाहना, समथिंग स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव चेंजेस विल कम इन योर लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, एंड आप इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बिकॉज जिस चीज़ के लिए आप बहुत जल्दी जिस चीज़ को लेके परेशान हो रहे थे, वो आपका होना बंद हो जाएगा अभी। यू विल टेक थिंग्स लाइटली, बिकॉज आपको एक उस चीज़ का एहसास रहेगा कि मेरे साथ परमात्मा है, ईश्वर है मेरे साथ में, ठीक है। मैं जिन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, उन चीज़ों से मुझे प्रभु निकाल रहे हैं बाहर। छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप परेशान नहीं होंगे, और आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आने वाले 15 दिनों में। भावनाएं आपकी बहुत लाइक वाटर शो करता है हमारे डेप्थ ऑफ इमोशंस हमारे। गॉड ब्लेस यू। अगला कार्ड आपके लिए यूनिटी, 5 नंबर कार्ड, बैलेंस का नंबर होता है ये हमारा 5 नंबर। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। सी, आप भगवान के साथ तो डेफिनेटली आप बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं आने वाले 15 दिनों में, बिकॉज मैंने बोला ना, ये चेंजेस आपके अंदर भगवान जी ला रहे हैं। और मान लीजिए किसी के साथ आपका कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो वो भी इन आने वाले 15 दिनों में वो भी आपका बैलेंस में आएगा। 5 नंबर बैलेंस का होता है, और कार्ड आया है यूनिटी का। अगर कोई रिलेशनशिप को लेके आप परेशान चल रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस इन्वायरमेंट आपका ठीक नहीं चल रहा है, तो दैट थिंग इज़ गोइंग टू गेट ओवर, बिकॉज आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं कि उन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, कि जो चीज़ जैसे है यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग, कि मुझे अब उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और यू विल बी मोर कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। आपको कोई ना कोई तो ऐसे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स आपकी लाइफ में हैं जो आप ही की तरह सोचते हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ में अपने आप को बहुत ही कनेक्टेड फील करेंगे, बिकॉज यू कैन शेयर योर पर्सनल थॉट्स, उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। वो आपको कुछ गाइडेंस देंगे। वो भी बोलते हैं ना, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और भगवान जी हमारी मदद करते हैं, तो किसी ना किसी वो दूत को भेजते हैं, जिनको कि हम अर्थ एंजल्स कहते हैं, ठीक है।
तो सम अर्थ एंजल इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, जो कि आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आपको पॉजिटिव रहना है. पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. और भगवान जी से तो आप कनेक्टेड रहे हैं ही, है ना. या इसमें मैं एक और चीज़ देख सकती हूँ, आपका रीयूनियन होने के बहुत चांसेस हैं, बिकॉज दिस इज़ यूनिटी कार्ड. जिनके साथ में कुछ चल रहा है ना, आने वाले 15 दिनों में रीयूनियन के डेफिनेट चांसेस हैं. 3 of fire, wow. Abundance, things look very good. Have patience at this time. Make long-term plans. Going to attract abundance. मैंने कहा था ना, एक तो मैं blessings आप लोगों के लिए जो आज की रीडिंग है, that's based on blessings. abundance आ रही है, चीज़ें सारी एक पॉजिटिव वे में रहेंगी, मगर अभी थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है. हैव पेशेंस. और आप आने के लिए इन 15 दिनों में आगे के लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं जिन पे आप वर्क करना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली सक्सेस इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, बिकॉज अबंडेंस इज़ ऑन द कार्ड एंड थिंग्स विल बी लाइक, जो मैं इसमें देख सकती हूँ कि आप कभी कभी चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि मैं, जैसे कितनी बार चीज़ें होती हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये टेक्निक अपना के हम बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पर हमें लगता है कि वो चीज़ें तो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं. आप कंटिन्यूअस प्रोसेस को रखिए, भगवान जी आपके साथ हैं. बस कार्ड में आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए. डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं प्रभु भी. बोलते ना, हम अपनी कोशिशों में हमें अपनी कमी नहीं रखनी चाहिए. एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता भी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. मैं उसी चीज़ में विश्वास रखती हूँ. भले ये चीज़ें ग्रेजुअली पकड़ रखती हैं अपनी, वो धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है, पर वो ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है हमारी लाइफ में, बिकॉज उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप वही करते हैं. abundance is coming in your life. Things look very good. Have patience. चीज़ों को लेके थोड़ा सा पेशेंस रखिए and make long term plans for your future, because you're going to flourish in your life. अगला कार्ड आपके लिए, companionship. Giving someone your complete presence is an astonishing gift. मैंने आपसे क्या कहा? कोई ना कोई आपका लाइक माइंडेड पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि आपका साथी, सलाहकार, दोस्त कोई भी हो सकता है, और आप उसके साथ एक बहुत ही जुड़ाव महसूस करेंगे कि जैसे वो आपकी लाइफ में भगवान जी ने भेजा है, और आप उसके साथ में बहुत ही बेहतरी का समय आप उसके साथ स्पेंड करने वाले हैं. एक होता है ना, जब हमारे दोस्तों की सोच भी हमसे मिलती है तो हम उनके साथ खुल के अपने आप को खुल के बात कर सकते हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, और वो हमें सही गाइड भी करते हैं. तो यू आर अट्रैक्टिंग companionship in upcoming 15 days, and you're going to have so good time with that particular person. ये मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है? And he or she can be anyone. अगर मैं बोलूँ तो वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है. बोलते हैं ना, जब भले ही घर पर आप देखिए, मैं पति पत्नी की बात कहूँ तो अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं पूरी तरह से दिल से, तो वो उनको भले ही उस टॉपिक की उनको समझ नहीं है, पर कभी कभी वाइफ के साथ शेयर करने से कितनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. वो एक अलग नज़रिए से उस कंफ्यूजन को उसको क्लियर करेंगे,
है ना, हर किसी की सोच अलग होती है। तो उसी तरह से उस चीज़ को क्लियर करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि कोई आइडिया मिल जाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट कंपेनियनशिप इन योर लाइफ, ठीक है, और वो बॉन्डिंग बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में। अगला कार्ड आपके लिए, योर पाथ। डियर लॉर्ड, हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड what I can see through my fears and illusions. Yes, आप भगवान जी से भगवान जी से आप प्रार्थना एक तरह से आपने की है, भगवान जी मुझे जो आपका डिवाइन प्लान है मैं उसमें पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ, बिकॉज सारे कार्ड्स में आ रहा है यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद ऑलमाइटी, ठीक है। एंड आप एक तरह से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया है, मैंने अपना कर्म किया है, अब आप मुझे उस भरोसे का मान रखो, मेरे जो भरोसा है। और प्रभु उस भरोसे का मान रख रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ना। चीज़ें बस पेशेंस रखना है, प्रभु भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम होने पर चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी, तब आपको लगेगा। और ये जो टाइम अगर अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, दिस इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग इन ईच एंड एवरी वे। आप प्रभु से बस यही बोल रहे हैं, आप किसी चीज़ से घबरा जाते हैं कि कुछ हमारे मन में ना चाहते हुए भी कुछ फियर और इल्यूजन्स रहते हैं, पता नहीं मेरा ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। विश्वास छोड़ दो, मैंने कहा ना, कर्म करो और प्रभु के ऊपर छोड़ दो बस, लेट हिम डिसाइड। अगला कार्ड आपके लिए, रिसीविंग। Every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance. हर दिन आपको विश्वास होने वाला है उनकी ब्लेसिंग्स के साथ में कि मैंने जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, प्रभु ने मेरे विश्वास का मान रखा है और मुझे अपने डिवाइन प्लान के हिसाब से मुझे उन्होंने सब कुछ दिया है। You will be in that feeling of gratitude for परमात्मा है। आपने अपनी इनर गाइडेंस पर आपने विश्वास रखा कि प्रभु मेरे लिए जो करेंगे, जैसे भी करेंगे, उनका डिवाइन प्लान है। मैं उनके ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करके चल रही हूँ और वो आपकी विशेस को, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, उनको पूरी भी कर रहे हैं। You will be in receiving mode of all the blessings with all gratitude in your life. देखा आपने, ब्यूटीफुल रीडिंग आप लोगों के लिए। और लेट्स सी, आप अपने मन में सोच लीजिए 3 सवाल कि क्या आंसर उनके आने वाले हैं। आप आप पॉज कर दीजिए वीडियो, आई जस्ट पुल आउट 3 कार्ड फॉर यू। एंजल्स, क्या आंसर आप भेज रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, उनके 3 सवालों के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मैंने 3 कार्ड आप लोगों के लिए पुल किए हैं। पहले सवाल, जो आपके मन में पहला सवाल है, उसका आंसर, जो भी आपने सोचा है डिवाइन की तरफ से हुआ है, यस, आपका वो काम पक्का 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 से पूरा होगा। गॉड ब्लेस यू। अगला सेकंड सवाल आपके मन में जो भी है, प्रभु कह रहे हैं अभी उस चीज़ के लिए सही समय नहीं है, वेट फॉर डिवाइन टाइम।
अभी जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ का समय आता है, तो अभी उस चीज़ का समय नहीं आया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, उसका समय आएगा तो वो काम अपने आप पूरा हो जाएगा। अभी नॉट द राइट टाइम टू, उस काम के होने का भी सही समय नहीं आया है, ठीक है। हैव प्लान, हैव फेथ इन डिविनिटी, ठीक है। अगला कार्ड आपके लिए, तीसरा सवाल जो भी आपने अपने डिवाइन से पूछा है, एंजल्स बोल रहे हैं आप उस चीज़ पे मेडिटेशन करिए एंड यू विल गेट आंसर्स थ्रू डिवाइन साइंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि बोलते ना, मेडिटेशन करते समय हमें हमारे बहुत सवालों के जवाब मिल जाते हैं, वैसे ही ये भी जवाब आपको मिल जाएंगे। आप मेडिटेशन करके चलिए और भगवान जी आपको आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करें, आपकी सारी विशेस को पूरा करें। दिल से आप लोगों के लिए दुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की रीडिंग को लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान जी आपको सदा ब्लेस्ड रखें और सच्चे दिल से एक बार ग्रैटिट्यूड के साथ एंजल्स को, एनर्जीज़ को थैंक यू बोल दीजिए। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः।